दोस्तों मैं आज आप लोगों को डीएल एड और बी एड वाले के लिए सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहा हूं। अगर आप डीएल एड कर रहे हैं या फिर बी एड कर रहे हैं तो आप सीटेट में इस बार बैठ सकते हैं। इससे संबंधित मैं कुछ जानकारियां दूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डीएलएड और बीएड में जो रनिंग में है यानी जो एडमिशन ले चुका है, चाहे वो एडमिशन का 1 दिन हो या 2 दिन हो, वो सीटेट में जो है बैठ सकता है। तो इस बार जो है फ्रेंड्स सीटेट 6 सितंबर 2026 को होगी। आप लोग जानते हैं सीटेट साल में 2 बार होता है। सीटेट जो है वो साल में 2 बार होता है। एक होता है जुलाई में और दूसरा होता है दिसंबर में। अगर किसी कारणवश कभी कभी लेट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लेट अगर हो जाए तो जुलाई से तक लास्ट या फिर पहला सप्ताह अगस्त तक हो जाता है। लेकिन वही इस बार जो है एग्जाम 6 सितंबर को लेने की संभावना यानी लेने की तैयारी हो गई है पूरा। तो 6 सितंबर में होने से अब आपको जो है दिसंबर का होने का चांस क्या लग रहा है कि दिसंबर में फिर से सीटेट का एग्जाम होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 सितंबर में एग्जाम होगा तो लास्ट सितंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। जब लास्ट में आएगा तो आपको बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर एग्जाम होने वाला। तो 2-3 महीने के अंदर किसी भी हाल में सीटेट नहीं होने वाला है। इसलिए इस बार कान खुलकर सुन लीजिए कि जो इस बार तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, इसी बार आपको किसी हालत में एनी हाउ इस बार निकालना है। नहीं तो फिर आप 1 साल के लिए फिर घर में बैठकर पछताते रहना होगा, हाथ मलते रहना है। तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि सीटेट आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। अगर आप कहना चाहेंगे कि आप खुद किए कि नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो चुका हूं और मैं कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में बैठा हूं और मुझे ये 4 बारों की अनुभव जो है मैं यही आपको साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों कि सीटेट के लिए आपको सबसे पहले कि एग्जाम से जुड़े हुए एग्जाम की तरीका जो है आपको टोटली जान लेना निश्चित है। ये अगर जान लेंगे कि एग्जाम कैसे होता है, कौन सा पेपर कैसे दिया जाता है, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर पहले हो जाता है तो वहां पे आप घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा और आप एग्जाम बेहतर से दे सकते हैं। यानी आपका लैंग्वेज कौन सा है, कौन सा लैंग्वेज किस 1 नंबर में है, कौन सा लैंग्वेज 2 नंबर में है, कौन सा लैंग्वेज पत्र 1 में आता है, कौन सा लैंग्वेज पत्र का लैंग्वेज पत्र जो है वो अलग से आता है। ये जानकारी आप पहले जो सीटेट दिया है उसे जानकारी ले लेंगे, यानी तो फिर कमेंट बताइएगा, मैं आपको बता सकता हूं। तो दूसरा नंबर में है आपको कि रीजनिंग, यानी अभी जो हर सब्जेक्ट से आपको रीजनिंग पूछा जाता है 8 से 10 नंबर और सीटेट में तो 15-15 नंबर तक आपको रीजनिंग ही पूछा जाता है। तो रीजनिंग के लिए आपको भरपूर किताब के माध्यम से पढ़ते रहना है, समझ में आए ना आए इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए। अगर 2 से 3 बार एक किताब को आप पढ़ लेते हैं सीटेट से रिगार्डिंग सीडीपी को या फिर कोई सब्जेक्ट वाला किताब जैसे हिंदी, उर्दू या फिर इंग्लिश का तैयारी करते हैं, तो आप किताब को कम से कम 2-3 बार घर में पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, रीडिंग देना है आपको। और तीसरा पॉइंट है आपको कि मॉक टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं दोस्तों तो आप किसी हालत में सीटेट निकाल नहीं पाइएगा। इसलिए आपको किसी भी सर का एक टेस्ट लेना है, क्लास लेना है। जैसे 800 से 900 रुपए में क्लास मिल जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट कम से कम 4 से 5 बार देना जरूरी है, तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। अन्यथा आप सिर्फ एग्जाम देते रहिएगा, क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। क्योंकि मेरा ये अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा आपको यही बताया जाएगा। लेकिन टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो मॉक टेस्ट दीजिएगा तो ये टाइम उसमें सेट किया हुआ रहता है और सारे सब्जेक्ट टाइम के हिसाब से कम जो एग्जाम का टाइम होता है पूरे टाइम तक आप टेक्स्ट दे के ही उठिए। उससे पहले आपको ये नहीं कि आज 10-20 क्वेश्चन बनाए, कल एक पेपर का बना तीसरा, ये नहीं। एक मॉक टेस्ट कम से कम एक दिन में पूरा एक ही समय पर होना चाहिए, जिससे आपको टाइम का मैनेजमेंट होगा, टाइम का आपको पता चलेगा कि कितने समय में हम कितना
कर पा रहे हैं। तो ये टिप्स मेरे तरफ से था, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को ये टिप्स जानकारी मिले। और एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके हो सकता है उसके दुआ से आप इस बार क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।